मैं जयशंकर प्रसाद अगेन इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। बहुत बहुत स्वागत है सर सभी का। सबसे पहले तो ये हमारे पूजनीय माता जी और पिताजी हैं और जिनकी वजह से मैं इस धरती पर हूँ। सबसे पहले इनका नमन, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के बीच कुछ अपनी बातें को शेयर कर सकूं। आज मेरे बीच हमारे पिताजी नहीं हैं, मेरी माताजी सिर्फ हैं और ये मेरा परिवार है सर। मैंने शुरुआत किया और जब मैं इस बिजनेस में आने से पहले तो मैं किसी को जानता नहीं था, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पर तो आज मुझे बोलने का मौका मिला है। तो सबसे जो ज़्यादा श्रेय जाता है आज ट्रिपल ईस्ट के फाउंडर लीडर माननीय मिस्टर नरसिंह अग्रवाल सर का, कि आज जिनके सामने मुझे कुछ अपनी बातों को रखने का मौका मिला है। सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज मैं जिनको सिर्फ वीडियो और ऑडियो में ही सुन पाता था, आज उनके सामने मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज उनके चरणों का आज सौभाग्य हमें मिला है आज। और सबसे बड़ी बात है कि कल शिक्षक दिवस था और आज हमें ये मौका मिला है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसके बाद हमारे रॉयल ड्रीमर के फाउंडर लीडर, जिनको भी मैंने सिर्फ वीडियो और ऑडियो में ही शुरुआत में देखा, तो श्रीमान माधव सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर के आज सर का भी आशीर्वाद आज हमें मिल रहा है, और सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीमान विजयपाल सर का, जिनको भी ऑडियो वीडियो में ही सुना, लेकिन बाद में सर को भी लाइव देखने का मौका मिला, उनसे पर्सनली मिलने का भी मौका मिला, तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा जीवन सर की वजह से भी आज यहाँ तक है। श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने एक पिता तुल्य हमें सर गाइडेंस किया। और जब भी मैं विषम परिस्थितियों में रहा, मुझे लगा कि अब मैं यहाँ शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, सर ने अपने एक बच्चे की भांति मुझे भी गाइडेंस किया और मुझे एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने में सर का बहुत बड़ा सहयोग है, जिन्होंने हमेशा हमें ये बताया कि जयशंकर जी आप भी ऐसा कर सकते हैं, और आप ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में सिर्फ अलग हैं, आप लोगों की तरह अगर लोग आगे बढ़ सकते हैं तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें गिरने नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति था, लेकिन सर की बातों की वजह से ही मेरे अंदर धीरे धीरे करके वो गुस्से वाला जो चीज था वो धीरे धीरे करके अब कमता चला गया है। सर का मैं बहुत ऋणी रहूंगा। मेरा परिवार सर का ऋणी है, जिनकी बातों को सुन करके और दिशा में उनकी बातों को समझ करके मैं यहाँ हूँ। अजय सर का क्या कहना, सर की बातों में तो जादू है ही, और इस बिजनेस में लाने का श्रेय भी सर का ही है कि सर ने मुझे प्लान दे करके ही, उनकी वजह से ही मैं यहाँ ज्वाइन भी हूँ। मैं तो सर को जानता तक भी नहीं था, लेकिन एक अनजान व्यक्ति पर उन्होंने ट्रस्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सर का मैं और मेरा परिवार पूरा ऋणी रहेगा। आज तक सर ने मुझे नहीं छोड़ा और मेरी उंगली पकड़े हुए आज भी हैं। उनका साथ और सहयोग हमेशा मिलता है, पर्सनली उनका आशीर्वाद है और डायरेक्ट उनका गाइडेंस आज मेरे ऊपर है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। सर मैं आपको नमन करता हूँ सर। सर की आज आपकी वजह से ही आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज मुझे अपनी बात को रखने का मौका मिला है। अगेन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे संजीवन सर, जिनके साथ और सहयोग की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। अजय सर ने उंगली पकड़ा करके आज संजीवन सर को यहाँ तक मुझे साथ में लेकर के यहाँ चलने के लिए उनके कदम से कदम मिला करके मैं रहा। और जब भी मेरी परिस्थितियां जैसी भी रही, उनकी एक ही बात मेरे साथ रही कि सर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और उनकी इसी साथ की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ तक आज बोलने का मौका मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सर हमारा पुराना घर है, जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। ये हथियामा ग्राम
है और खिजरसराय में गया जिले में ये पड़ता है। ज्ञान और मोक्ष की धरती है गया, जहाँ मुझे मेरा जन्म हुआ अपने परिवार के बीच में, मैं माता पिता के बीच में ऐसे आया। तो ऐसे घर से मेरा जन्म हुआ जहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने की शिद्दत एक मन में लगी रहती थी। माँ बाप इस उम्मीद के साथ मुझे पढ़ाया लिखाया कि एक दिन चल करके ये बेटा कुछ न कुछ आगे करेगा, लेकिन गरीबी ऐसी थी, ये हालत ऐसे थे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं पढ़ाई लिखाई के लायक भी नहीं था, क्योंकि उस तरह का हमारे घर में इनकम के स्रोत नहीं थे। हमारे माता पिता मजदूरी किया करते थे ईंट भट्टों पर, और वहां से मुझे पढ़ाया लिखा किसी तरह से। गांव में कुछ खेती बटाई भी किया करते थे, वहां से पढ़ने लिखने का मौका तो मिला कि उनको पता था कि अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कुछ भी शायद जीवन में आगे नहीं हो सकता। तो उन्होंने पढ़ाया लिखाया और प्राइमरी स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया। ये मेरा आज का घर है। जब मैं पढ़ लिख गया और नौकरी किया, उसके बाद जब मैं इस बिजनेस में आया, उसके बाद ये मेरा घर भी बना। तो आज ये मेरा घर है जहाँ हमारे माता पिताजी तो अभी नहीं है, माता जी रहती हैं। और आगे हम लोग यहाँ पे, मैंने यहाँ से पढ़ाई लिखाई किया। प्राथमिक शिक्षा हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय हथियामा में ही हुआ, गांव में ही, जहाँ से मैं 6th क्लास तक यहाँ तक पढ़ा। और उसके बाद आगे के लिए हमने माध्यमिक शिक्षा जो है मैट्रिकुलेशन यहाँ राजा जी उच्च विद्यालय से मैंने किया। उस समय ये हाई स्कूल सिर्फ था, और 10+2 के लिए मैं जगजीवन कॉलेज में गया, मैं एडमिशन लिया। हालात ऐसे नहीं थे इसलिए मैंने एडमिशन तो लिया, लेकिन किसी तरह से रह करके पढ़ाई लिखाई किया करता था। उसके बाद गया कॉलेज, गया से मैंने ग्रेजुएट किया। और उसके बाद एक मन में इच्छा थी कि चूंकि मैं ग्रेजुएशन तो कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं साइंस से करूँ, साइंस में मेरी रुचि भी थी, लेकिन हालात घर के अच्छे नहीं होने की वजह से मैं आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहा था। और उस आर्ट्स से ग्रेजुएशन करने के कारण मुझे लग रहा था, अंदर से एक तीस था कि मैं किसी तरह से इंजीनियरिंग करूँ। और कहते हैं कि जहाँ चाह रहता है वहाँ राह मिल ही जाता है। तो मुझे दूसरे जगह से ये मिला, हमारे दोस्तों ने बताया कि भाई अभी डिप्लोमा का एक कोर्स निकला हुआ है, अगर इंजीनियरिंग नहीं कर सकता तो कम से कम डिप्लोमा तो कर ही सकता है। सो मैंने डिप्लोमा के लिए प्रिपरेशन किया और डिप्लोमा में मेरा एडमिशन हो गया। और मैं एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैं डिप्लोमा करने चला गया। वहां से डिप्लोमा करने के बाद मैंने AMI से ये, और वहां पे डिप्लोमा करते करते, और स्थितियां बहुत ही खराब हो रही थी, मैं पढ़ने के लायक नहीं था, बहुत ही परिस्थिति खराब थी सर। सर 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 तो ये हमारे सर ज्ञानेंद्र सर, जिनकी वजह से मैं इस यहाँ पे पढ़ पाया और आगे बढ़ पाया, इनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने आर्थिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी मुझे मदद किया, और इनकी वजह से आगे आ पाया। आगे चल करके मैं AMI से मैंने इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग किया BSNL में एज ए TTA कोलकाता में। वहाँ पे मैं कुछ दिनों नौकरी करने के बाद मेरी सेकंड ज्वाइनिंग इंजीनियर असिस्टेंट प्रसार भारती में नॉर्थ जोन में हुई, शिमला में। जहाँ भी कुछ दिनों नौकरी करने के बाद मैं एज ए असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर SDO के पोस्ट पे बिहार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बिहार सरकार की नौकरी में आ गया। मेरी जीवन शैली अच्छी चल रही थी, लग रहा था कि चलो सब कुछ अब ठीक हो गया है जीवन। अब लगा कि यहाँ से मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन जहाँ सोच थी, जहाँ मैं लोगों को देखता था कि लोग बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही आगे, उनके पास ज्यादा अचीवमेंट है, ज्यादा खुशियां हैं, लेकिन वैसी खुशियां इस नौकरी में मुझे नहीं दिख रहा था। लग रहा था कि नौकरी तो है, पैसे भी आ रहे थे, परिवार भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वहां जाने की चाह थी, जो शिद्दत से मैं नौकरी में आया था वो चीज मिल नहीं रहा था। लेकिन इसी बीच हमारी मुलाकात जो है, एक दिन नौकरी करते करते बिहार शरीफ में मेरी पोस्टिंग थी, और वहीं पे मुझे एक दिन कॉल आया मेरे ही मोबाइल पे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ।
मुझे लगा कि कोई अनजान व्यक्ति है, मैं कैसे मिल सकता हूँ, पता नहीं क्या बात होगी, कोई ऐसी बात होगी तो ठीक है ऑफिस में मिल लेंगे। लेकिन लगातार उनका कॉल आता रहा। उन्होंने मेरे एक व्यक्ति का रेफरेंस दिया जो मेरे ही ऑफिस में हमारे ही सीनियर थे, विनोद कुमार सर उनका नाम है। आज वो भी बिजली विभाग में इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। तो उनकी वजह से उनको नंबर मिला था। उन्होंने काफी बताया कि भाई ठीक है, आपको विनोद जी ने नंबर दिया है तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कुछ दिन ऐसे ही टला। उसके बाद मैंने कहा कि मैं एक दिन ऐसे ही कंप्यूटर दुकान में बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जो विनोद जी ने नंबर दिया था। मैंने कहा ठीक है सर, आप आ जाइए, मैं यहाँ पे हूँ। वो आए। मुझे पता नहीं था कि वो कोई देवदूत आएंगे, लेकिन वो उस दिन देवदूत के रूप में दो व्यक्ति आए जिनसे मैं पहले से अनजान था। और वो कोई और नहीं बल्कि हम सभी के चेहरे। और सब लोग आज पूरे इंडिया में जिनका धूम मचा हुआ है, पूरे इंडिया लोग उनको आइडियल मानते हैं, मिस्टर अजय कुमार पंडित सर। आज बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। आज तो देवदूत के रूप में मुझे आप दिखते हैं, लेकिन उस दिन मुझे किसी यमदूत से कम नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस दिन लग रहा था कि पता नहीं ये व्यक्ति क्या लेकर के आए, मांगने के लिए मेरे पास आ गए हैं। उन्होंने ये प्लान दिखाया, बिजनेस प्लान दिखाया। समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि सर यहाँ से जिंदगी बदल सकती है। और मुझे भी लगा कि कहीं से जिंदगी बदलने का कोई रास्ता मिलना चाहिए। और वो मुझे रास्ता समझ में आ रहा था कि आप यहाँ से जिंदगी बदल जाएगी। तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। फॉर्म फिलअप के करने के बाद लगातार उनका फॉलोअप जारी रहा। काफी समय के बाद मैं उनको 6-7 महीने तक करीब उनको इसी तरह से घुमाया, लेकिन मैं आखिरकार ज्वाइन कर गया प्रेशर की वजह से। क्योंकि विनोद कुमार वहाँ हमारे यहाँ थे, वो बोल रहे थे कि भाई अगर 8-10 हज़ार रुपया भी नहीं दे सकता तो तुम क्या कर सकता, मेरे लिए इतना तो कर ही सकता। इस कारण से मैं ज्वाइन कर गया। लेकिन उसके बाद उनका पता नहीं, वो कभी मेरे पास आए नहीं। लेकिन जिन्होंने सिर्फ ज्वाइन कराने के लिए मेरे पास आए थे, मैं इनको जानता नहीं था। अजय सर और संजीवन सर, ये दोनों का लगातार मेरे घर आना जाना रहा। और उनके लगातार आते जाते रहने की वजह से मुझे दिशा जैसे सेशन में अटेंड करने का मौका मिला। सर आज सत्येंद्र प्रसाद सर का दिशा सेशन मैंने अटेंड किया। वहां से लगा कि वास्तव में जिंदगी बदलती है और जिंदगी ऐसी ही होनी भी चाहिए। क्योंकि उनके लाइफ को वहां पर मैंने देखा और उनको विजुअलाइज किया। लगा कि हाँ, यहाँ से ऐसा जिंदगी अगर वास्तव में किसी को मिल जाए तो जीवन सफल माना जा सकता है, और ऐसी जिंदगी होनी चाहिए एक सफल व्यक्ति को। मुझे लगा कि ऐसे बनना चाहिए। और वहां से बनने का लगा कि चलो यहाँ से मुट्ठी बांधते हैं। और मुट्ठी बांध करके मैंने काम करने का शुरुआत किया। तो वहां से मैं लीडर्स क्लब बना, उसके बाद सिल्वर गोल्ड भी बना, पर्ल बना, टोपाज भी बना। और वहाँ पे सम्मान लेने का भी मौका मिला, आगरा में भी एमरल्ड बना उसी बीच में, और रूबी भी बना। आज प्रेजेंट टाइम में मैं कुछ दिनों पहले ओपल भी बना हूँ। और सर लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। आज जो मेरी टीम साइज है वो कई शहरों में, सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के अलावा भी 5-6 स्टेटों में आज मेरा नेटवर्क है, जहाँ पर हमारे लोग हैं। और 9,000 से ज्यादा लोगों की आज टीम साइज है, जो आप सभी महागुरुओं की वजह से ही संभव हो पाया। आज यहाँ पे आज मेरा चौथा रैंक भी कंप्लीट हो गया है ट्रिपल सी में, और बहुत ही जल्द 5वां रैंक भी कंप्लीट होने वाला है। आप सभी लोगों का सबका आशीर्वाद आज हमेशा बना रहता है। इसी बीच में यहाँ पे मुझे कुछ अचीवमेंट भी लेने का मौका मिला, और मैंने ये बिटारा ब्रेजा भी परचेज किया। 12 लाख के टॉप मॉडल मैंने परचेज किया सर लोगों के आशीर्वाद की वजह से। परचेज तो मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन ऐसी सोच नहीं थी, ऐसा कोई विजन नहीं था। सिर्फ नौकरी कर रहा था। नौकरी में तो ऐसा होता है कि बस पैसा आए और उसको किसी तरह से कैसे सेटल्ड करना है, सिर्फ इतना ही बातें समझ में आती थी। जीवन में आगे कैसे विकास किया जाए, व्यक्तित्व व्यक्तित्व कैसे विकास हो, आपकी पर्सनालिटी कैसे विकास हो, ये समझ में नहीं आता था। और ये कोई बताने वाले भी नहीं होते हैं नौकरी में। लेकिन धन्यवाद ऐसे सिस्टम का कि जहाँ पे सेफ सॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म मिला, और वहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसी ये एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसका व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो पाता है। वहाँ पे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और कई सारे कम्युनिकेशन स्किल के साथ कई सारे डेवलपमेंट उनका होता है, जहाँ से उनका जीवन में मार्गदर्शन तो होता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद
सर लोगों का कि जिनकी वजह से मैं यहाँ पे लगा रहा, नहीं तो मैं सिर्फ ऑल्टो या फिर कोई पुरानी गाड़ी के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा सोच सकता था। क्योंकि आज भी मेरे कई साथी यहाँ पर हैं जिन्होंने आज तक गाड़ी तो क्या, वो सिर्फ मोटरसाइकिल ही चला करते हैं। मैं भी सिर्फ मोटरसाइकिल ही चला करता था, इससे आगे की सोच नहीं था, लेकिन इस बिजनेस की वजह से सब कुछ हो पाया। और आज तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा एसडीओ होगा बिजली विभाग में जो आईफोन रखता होगा, लेकिन इस बिजनेस की वजह से आईफोन 12 प्रो मैक्स जो कि 1,40,000 का, मैंने इस बिजनेस के माध्यम से ही, बिजनेस की सोच की वजह से ही मैं यहाँ पे परचेज किया। और आज इस फोन को मैं चलाता हूँ जो दुनिया का ब्रांड है। और मैकबुक एयर हमारे पास है, मैं इस बिजनेस की सोच की वजह से ही ले पाया। तो सारा कुछ श्रेय जो जाता है वो इस बिजनेस का जाता है। बिजनेस की वजह से मैं जहाँ सिर्फ बिहार में कई सारे टूरिस्ट पैलेसों को नहीं देख पाया था, बिहार भर में नहीं घूम पाता था, लेकिन इस बिजनेस की वजह से इंडिया का शायद ही कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट होगा जहां मैंने इस बिजनेस की वजह से नहीं गया, और 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में भी रहा। लेकिन शानदार यूरोप के कई सारे देशों में भी मुझे इस बिजनेस की वजह से अपने काफी सारे महागुरुओं का आशीर्वाद भी मिला और उनके साथ रहने का मौका मिला। और वहां पे मेरे संजय जैन सर का भी आशीर्वाद मिला, जो कि एक पिता तुल्य। मैं तो देखता था कि बाहर जब लोग कभी घूमने के लिए जाते हैं, मैं इस बिजनेस में भी कभी जाता था या फिर अपनी नौकरी में भी कहीं जाता था, तो यहाँ कोई गाइड करने वाले लोग नहीं रहते थे और आपका कोई केयर नहीं कर सकता था। जैसे बस में लिखा रहता था कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, तो वैसा ही वहां पे नौकरी में या कहीं दूसरी जगह पे होता है। लेकिन धन्यवाद इस सिस्टम का कि इस सिस्टम में ऐसे ऐसे लीडर्स होते हैं, ऐसे ऐसे महागुरु होते हैं जो सिर्फ अपना ख्याल तो बाद में करते हैं, सबसे पहले अपनी टीम का ख्याल करते हैं और हम लोगों को मार्ग प्रशस्त करते हैं कि आपको किसी प्रकार का, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन सारे महागुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स हमारे मरकरी लीडर मिस्टर संजीव कुमार सर का, कि जिनका भी आशीर्वाद हम मिलता रहता है और उनका भी समय समय पे मार्ग यहाँ पे हम लोगों को, उन्होंने मार्गदर्शन का काम किया मुझे। रवि कुमार शेखर सर का, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया और पटना में जब रहा, तो पटना जैसे शहर में मैं भी बिल्कुल अनजान था। बिहार शरीफ के बाद कुछ समय बाद मैं पटना आ गया, मेरी ट्रांसफर पटना में हो गई। पटना आने के बाद मुझे लगा कि मैं तो अकेला हो गया हूँ, अब लगता है कि कुछ काम नहीं हो पाएगा। और अजय सर भी डायमंड बन चुके थे, मैं पीछे था, लग रहा था कि मैं मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्टली अजय सर ने मुझे रवि कुमार शेखर सर के वेन्यू को, उन्होंने कहा कि सर आप इस वेन्यू में जा सकते हैं। तो सर का भी आशीर्वाद रहा, उनके वजह से, उनके साथ रहने की वजह से लगातार उनका सपोर्ट मिलता चला गया और उन्होंने मुझे सहयोग किया। मिस्टर संतोष सर का, जिन्होंने मुझे मेरे साथ में कलीग्स में, उनका भी सपोर्ट मेरे साथ में हमेशा रहा। मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग रहे जिनका सहयोग की वजह से, जिनके साथ में रहने की वजह से, जिनके साथ जोड़ी बना करके मैंने काम किया, आज वो भी मेरे कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं। मिस्टर संतोष कुमार जी, वो भी बिजली विभाग में आज इंजीनियर है, उनका साथ भी हमेशा रहा। एमरल्ड है हमारे अमरजीत कुमार जी, भागरत प्रसाद जी, अजित कुमार जी, टोपाज, राजेश कुमार दुबे जी, सत्येंद्र कुमार जी कोरल है, इंजित कुमार जी, दयानंद जी और रजनी कुमारी जी, सुनील प्रधान जी, राजू कुमार विद्यार्थी जी, सुनील कुमार, श्वेता कुमारी और संजीत कुमार, सीताराम प्रसाद, सुजीत कुमार श्रीवास्तव, ऐसे हमारे पर लीडर का काफी सहयोग रहा, जिनकी वजह से आज मैं भी यहाँ हूँ। सभी दमदार साथियों का, जिनके साथ रहने की वजह से आज मैं यहाँ तक आ पाया। तो इन सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कि जिनकी वजह से मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज आने का मौका मिला है और बोलने का भी मौका मिला है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक चीज देखा सर कि इस बिजनेस में अगर आप लॉजिक देते हैं तो आपको सक्सेस तो नहीं मिल सकता। आपको दोनों में से एक ही चीज रखना पड़ेगा, या तो आप लॉजिक देते या फिर सक्सेस दे दे। जब तक मैं भी लॉजिक देता रहा, मैं भी गुरुओं को पर भरोसा जब तक नहीं था, सिर्फ विश्वास करके चल रहा था, उन पर आस्था के साथ नहीं चल रहा था, मैं जब तक उनके हवाले नहीं किया था, तब तक मेरे पास लॉजिक था। जिस समय से मैंने लॉजिक देना बंद किया, आज मेरे पास भी सफलता धीरे धीरे करके, सफलता की एक एक सीढ़ियां चढ़ता गया। और आज मैं ओपल जैसे लेवल पर, आज महागुरुओं के आशीर्वाद की वजह से आज मैं, जब भी सर का यहाँ पर आशीर्वाद रहा, उन्होंने जब भी मुझे कहा, मैंने कोई लॉजिक नहीं दिया और मैं कहा जी सर, और आप जब भी मैं, मुझे जब जैसे भी गाइड करें मैं आपके साथ हूँ। और उनके हर बात को मैं मान करके आज यहाँ तक आया। समय को मैनेज किया, बिजी शेड्यूल तो था ही,
यह नौकरी सर इमरजेंसी ड्यूटी है और कभी भी आपको बुलावा आ सकता है, और उस इमरजेंसी ड्यूटी में भी मैंने समय को शेड्यूल किया और किसी भी विषम परिस्थितियों में मैं सिस्टम को प्रायोरिटी पे रखा। जब भी जरूरत पड़ा मैंने टीम को समय दिया। मैंने अपलाइन को, जब भी अपलाइन ने बताया कि आज आपका ये है, आज आपको वहां जाना है, यहाँ आपको ऐसे करना है, यहाँ सिस्टम में आपकी एक्टिविटी है, मीटिंग्स है, ट्रेनिंग है, उसको मैंने प्रायोरिटी पे रखा और जरूरत के अनुसार मैंने अपनी छुट्टियों को पूरी तरह से मैनेज किया और फुल टाइम भी छुट्टी लेकर के मैंने यहाँ पे काम किया। पिछले 2 साल भी मैंने बीच में काफी समय 8 महीने और 2020 में भी 8-10 महीने मैंने छुट्टी लेकर के पूरी तरह से लीव विदाउट पे लेकर के भी मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया और अपने अपलाइन और महागुरुओं के संपर्क में रह करके काम किया, जिसकी वजह से आज यहाँ तक हूँ। तो कुछ ऐसी बातें जो मेरे साथ हुई जो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने यहाँ तक आने में मुझे जो खास जो चीज मुझे लगा कि टीम में एक्टिव लीडर जो थे, जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के काम किया। जो एक्टिव नहीं थे उन्हें सिस्टम एवं अपलाइन की मदद से एक्टिव करने के लिए भी काम किया कि ताकि वो एक्टिव होकर के काम करें। क्योंकि मैं एक चीज तो जान गया था कि सिर्फ 2 हाथों से आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 हाथ तो नौकरी करने के लिए होते हैं और नौकरी जब तक आप करते रहेंगे तब तक आपको सैलरी आती रहेगी। क्योंकि एक चीज मुझे यहाँ पे बताया गया था कि जब तक आप नौकरी रूपी मशीन में अपना समय रूपी समय को डालते रहेंगे तब तक आपके पास पैसा आता रहेगा, और जिस दिन नौकरी रूपी मशीन में समय रूपी तो आप डालना बंद कर देंगे उस समय आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। तो मैंने भी वही किया। मुझे लगा कि नेटवर्क में बहुत बड़ी ताकत है, और खास करके ऐसा अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला है जहाँ पे सेप्सॉफ्ट जैसी महान सिस्टम, महान कंपनी अगर आपको मिला हो, और ट्रिपल एस जैसी महान सिस्टम जहाँ पे हो, आपको एजुकेशन सिस्टम हो, तो वहां पे आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, आज अगर सच कहें तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर कि लाखों लोग यहाँ पे सफल हुए हैं। तो ऐसे फाउंडर लीडर के साथ मुझे बोलने का मौका मिला है, तो ट्रिपल एस का बहुत बड़ा योगदान रहा कि मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे बनाया जा सकता है, और बहुत बड़ी टीम भी बनाई जा सकती है, लोग यहाँ पे हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आज ऐसे अपलाइन हमारे साथ हैं कि जो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में वो सेप्सॉफ्ट में रोल मॉडल बने हुए हैं, तो उनका साथ मिला। तो टीम के रिकॉग्निशन और इनकम चेक के लिए भी काम किया। टीम के सीनियर लीडर्स का वीकली चेक रिकॉर्ड को हमने अपने लैपटॉप में सेव करके मेंटेन किया। लगातार उनके चेक को हमने पर वीक देखा कि हमारे सीनियर लीडर का किस प्रकार से चेक बन रहा है, जिसकी वजह से हमारे भी चेक लगातार इजाफा होते गए, और ज्यादा से ज्यादा सिल्वर लीडर बनाने एवं फंक्शन में प्रमोशन पर ज्यादा ज्यादा ध्यान दिया। क्योंकि मुझे लगा कि अगर सिर्फ बिना फंक्शन और बिना सिर्फ अकेले काम करने से बहुत बड़ी टीम तो नहीं बन सकती है। टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लानर तैयार होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग काम करने वाले होंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि टीम सिर्फ बना लेने से बहुत बड़ा आप एम्पायर नहीं खड़ा कर सकते हैं, और एक दिन करके आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए मुझे लगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग भी के साथ ज्यादा से ज्यादा प्लानर भी तैयार होने चाहिए। तो उस पर भी मैंने ध्यान दिया। पर लीडर के साथ, पर लीडर्स हमारे कोर ट्रेनिंग भी करते हैं, ग्रुप मीटिंग भी सिल्वर लीडर करते हैं, उनके साथ मैं हमेशा रहता हूँ। और जब भी जरूरत पड़ती है अपने अपलाइन और सिस्टम का सहयोग लेता हूँ। सिस्टम की सभी एक्टिविटियों को किसी भी सिचुएशन में अटेंड किया, जब भी मुझे लगा कि अटेंड करना चाहिए, सिस्टम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, सिस्टम को मैंने प्रायोरिटी पे रखा। और प्रायोरिटी दे करके देने की वजह से ही आज अपलाइन का और सभी टीम का आज प्यार भी हमेशा हमें मिलता रहता है, कंटिन्यूअस उनका सहयोग भी रहता है। खुद 100% यूजर बना, और टीम के अधिकांश लीडर भी आज हमारे साथ 100% यूजर हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट को, रीसेल प्रोडक्ट को वो यूज भी करते हैं। जो भी यहाँ पर हमारे यहाँ प्रोडक्ट है उनको मैं यहाँ से ही यूज करता हूँ। हमारे टीम के अधिकांश लोग भी आज यहाँ से यूज करते हैं, और उनको भी 100% बनाने का हमारा लक्ष्य है कि जो भी एक्टिव लीडर हैं वो 100% यहाँ तक आए। तो बहुत सारे लोग स्पेयर टाइम में ही काम करते हैं। शुरू में मैं भी स्पेयर टाइम ही यहाँ पे दिया करता था, लगता था कि स्पेयर टाइम में ही ये काम बड़ा हो पाएगा, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस स्पेयर टाइम का नहीं है। मुझे ये बात समझ में आई क्योंकि जब धीरे धीरे मैं आगे चल रहा था तो लेवल तो बहुत ही धीरे धीरे आगे चल रहा था। चेक भी जब कभी होता था बनता था, कभी नहीं बनता था। तो सर के द्वारा बताया गया, सर का गाइडेंस मिला, और
सर के द्वारा ये बताया गया दिशा में भी, और सत्येंद्र सर के द्वारा स्पेशली बताया गया कि भाई अगर स्पेयर टाइम में काम करते हो तो आपको सिर्फ स्पेयर ही यहाँ सिर्फ आपको अचीवमेंट मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसको अगर ओवर टाइम में काम करते हो तो आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। तो मैंने इसको ओवर टाइम के रूप में काम किया, जितना भी समय मिला मैं यहाँ पर नौकरी किया। नौकरी से जितना भी मैं ज्यादा से ज्यादा समय निकाल सकता था उतना से ज्यादा समय निकाला, हो सका तो मैंने फुल टाइम भी समय निकाला, और इसकी वजह से आज यहाँ तक हूँ, जिसके कारण आज महागुरुओं का आशीर्वाद भी आज हमें मिलता रहता है। तो प्रमोशन पे मैंने ध्यान दिया, संडे सेमिनार, फ्राइडे ट्रेनिंग, बीबीएस को लगातार प्रमोट किया, सक्सेस प्रीवियस सेमिनार को लगातार प्रमोट किया, और इसको अब लगातार मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। लीडर्स मीटिंग्स तो कंटिन्यूअस होता रहता है, और टूल्स प्रमोशन, प्रगति सूत्र, शुभारंभ, 72 घंटे, ये सब बहुत ही काम की चीजें आज जिनको भी मैं प्रमोट करता हूँ। और हमारे टीम में भी मैक्सिमम लोग जो है ज्वाइनिंग जब भी कराते हैं तो टूल्स के साथ ही कराते हैं, और हमारा एक ही लक्ष्य है टूल्स विथ डीडी, टूल्स के साथ ही कोई भी ज्वाइनिंग होती है, जिसके कारण आज अधिकांश लोग सिस्टम पे ही है और सिस्टम की एक्टिविटियों को वो पालन भी करते हैं और 100% यूजर भी हैं। एक चीज तो मैंने सीखा यहाँ पर कि जिसको प्रमोशन करना आ गया समझिए वो डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो गया। ये बातें सर के द्वारा बताई गई, और शुरुआत में मैं इस बातों को नहीं समझ पाता था, लेकिन बाद में ये बातें समझ में आई कि अगर प्रमोशन पे अगर आप आ गए, आप प्रमोशन अगर आपने करना सीख लिया, अगर ज्यादा प्रमोट करके आप सभी एक्टिविटियों में, दिशा डायमंडशिप जैसी एक्टिविटियों में अगर लोगों को शामिल कर लिया, पीवीएस फंक्शन और सक्सेस प्रीवियस सेमिनार, ट्रेनिंग और संडे वेन्यू को अगर आपने, जितना अच्छा ट्रेनिंग अगर आपका जाता है उतना अच्छा आपका सेमिनार जाता है, ज्यादा सेमिनार में ला करके लोगों को आप यहाँ पे सफलता दिला सकते हैं, क्योंकि अकेले अकेले 1 to 1 कर करके आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप वेन्यू अगर संडे को अगर आप ज्यादा सफल रहता है, अगर सुपर हिट रहता है, तो आपका टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो ये चीजें मुझे यहाँ समझ में आई, जिसकी वजह से आज हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग विथ टूल्स ही ज्वाइनिंग कराते हैं और टूल्स को ज्यादा प्रमोट भी करते हैं। 3 कार्डिनल्स रूल को भी प्रमोट करते हैं, और कंटिन्यूअस हमारे टीम में अधिकांश लोग 3 कार्डिनल्स रूल को फॉलो करने वाले हैं। सेफ शॉप में लगातार सफल होने के लिए आर्य की धार को तेज करना एक महत्वपूर्ण तरीका मुझे समझ में आया। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को मैंने भी समर्पित कर दिया, और आज यहाँ पर समर्पित करने की वजह से आज ऐसे महागुरुओं का आज आशीर्वाद मिलता रहता है। तो ये चीजें हमें कंटिन्यूअस बताया भी गया, और ये चीज को मैं लगातार फॉलो करता चला आ रहा हूँ। सभी में हमारे टीम का भी सहयोग मिलता है, और हमारे सभी अपलायंस का बहुत सहयोग रहता है। खास करके आज अजय कुमार पंडित सर का आज डायरेक्टली गाइडलाइंस आज हमें मिलता रहता है, और उनका पर्सनली गाइडेंस और पर्सनली उनका फिजिकली सहयोग हमेशा कंटिन्यूअस मिलता रहता है। अभी लगातार उनके हमारे टीम में लगातार एक्टिविटियां हुई है, लगातार उनका लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हुआ है। तो कई सारे उनका लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे टीम में भी हुआ है, और लगातार हमारी टीम को स्पेशल गाइड भी करते हैं, हमारे टीम को स्पेशल काउंसलिंग भी करते हैं। तो उनका सर हमारे ऊपर बहुत योगदान रहा है, और जिनकी वजह से मेरी टीम इतनी तेजी से तरक्की भी कर रही है। तो बस मैंने 2 चीजें मैं हमेशा यहाँ पर देखा कि मुझे यहाँ पर आगे बढ़ने में जो कारगर रही है वो ईमानदारी और अनुशासन और जिम्मेदारी, ये 3 चीजें मुझे लगातार यहाँ पर हमेशा आगे बढ़ने में कारगर सिद्ध हुआ है। और मैं अपने टीम में भी हमेशा प्रमोट ये करता हूँ कि ईमानदारी के साथ यहाँ पर काम करें, अनुशासन हमेशा बनाए रखें, क्योंकि अनुशासन ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को महान बना सकता है। आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा अगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसी यूनिवर्सिटी में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, इतने बड़े ज्ञान और नॉलेज की यूनिवर्सिटी में अगर हैं, तो अनुशासन तो बनता ही है, और अनुशासन सिखाया भी जाता है। ऊपर से हम लोगों को अनुशासन मिला है, जिस अनुशासन को जिम्मेदारी के साथ अपने टीम में फॉलो भी करते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज तो आज ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का मौका मिला है, ट्रिपल सिस्टम में, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे हम लोग हैं। तो वहाँ पे एक बात तो जरूर है कि यहाँ पे इंसानियत सिखाई जाती है, और एक चीज तो बताया गया है कि आप अगर आप दिशा जैसे सेशन को अटेंड करते हैं, लीडर डेवलपमेंट जैसे सेशन को अटेंड करते हैं, तो आप कुछ भी हो जीवन में आप सफल, तो जैसे भी आप किसी भी काम को करें सफल तो हो ही जाते हैं, लेकिन आप एक अच्छा और सच्चा इंसान तो जरूर बन जाते हैं। और धन्यवाद महागुरु जी हमारे सत्येंद्र सर का कि जिन्होंने मुझे
एक इंसान बनने में बहुत ही बड़ा योगदान किया, और मैं सर की वजह से आज मैं यहाँ पर एक इंसान के रूप में मैं यहाँ पे आ पाया। तो सही बात है कि आज यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है इंसान बनने का, बिल्कुल यहाँ पे कंपटीशन खाली है, तो इंसान बनने का मौका मिला है। तो मैं जीवन जीने के लिए अपने माता पिता का तो ऋणी हूं ही, क्योंकि ये जीवन जो मिला है परमपिता परमेश्वर की वजह से, अपने माता पिता की वजह से, तो उनका ऋणी हमेशा रहूंगा। लेकिन एक सच्चा और अच्छा जीवन जीने के लिए अपने महागुरु जी का हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है, हमारे महागुरु जी अजय सर का, कि जिनकी वजह से आज मेरा ये जीवन सफल हो पाया है। तो हमारा पूरा परिवार और मेरी पूरी आने वाली पीढ़ियां आज अजय सर का ऋणी रहेगी, कि जिनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। और हमारे सभी महागुरु गुरु जी का आज यहाँ तक मेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। तो हम सभी महागुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका मिला और मुझे यहाँ तक आज मैं पहुंच पाया हूँ। मैं तो बहुत पहले ही खुश था, इस बिजनेस से आने के पहले मैं ज्यादा खुश इसलिए रहा करता था कि मैं एसडीओ का हूँ के पोस्ट पर, मैं बिजली विभाग में हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि नौकरी से भी बड़ी कोई चीज होती है, और अगर सच्ची सफलता अगर आपको मिलना है तो आज ऐसे महागुरुओं के बीच में, आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर आकर के कोई अगर ज्ञान अर्जित कर ले, तो उसको अपने सारे ज्ञान का गुरूर तो खत्म हो जाएगा। कि जहाँ पे एक नहीं बल्कि एक से बढ़कर के एक ऐसे महागुरु जी हैं, जिनके पास नॉलेज का भंडार है, ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, जिनके चरणों में आकर के आज जीवन मेरा सफल हो गया। आज ऐसे यूनिवर्सिटी में आकर के मैं बहुत ही गर्वान्वित फील करता हूँ कि मुझे यहाँ तक मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर का आज मैं ऋणी हूँ। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका मिला। मैं यहीं पे अपनी बात को सर क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया जी।